हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज फिर तीसरे दिन। अभी तक हम डिवाइस सेशन के 2 सेशन कर चुके हैं। पहले सेशन में आप सभी ने क्या सुना, किसके बारे में जाना पहले सेशन में? सर्च फॉर हैप्पीनेस। वेरी नाइस। सर्च फॉर हैप्पीनेस में क्या सुना हमने? सर्च फॉर हैप्पीनेस, किस तरह से हम खुशी की खोज में, आनंद की खोज में घूम रहे हैं, खुशी क्या है उसके बारे में क्या सुना? एक रिलेटिव हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस, कुछ ऐसा सुना? कोई बताना चाहेगा कुछ? हैप्पीनेस के बारे में हमने क्या सुना? कोई एक पॉइंट, 2 पॉइंट। दुख क्या है हमारे जीवन में, इसके बारे में सुना था। हाँ जी, और बहुत सही। हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये दुख जो शाश्वत दुख है बताए गए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शन, भगवत गीता में बताए गए हैं। तो इस प्रकार पहला सर्च फॉर हैप्पीनेस प्रोग्राम हमने सुना। ये जाना कि खुशी की खोज में कैसे सारी दुनिया भटक रही है। सबको आनंद चाहिए, कोई भी कार्य करते हैं उससे हमें आनंद चाहिए, आनंद के लिए ही हम कोई भी कार्य करते हैं। और ऐसा देखते हैं कि ऐसा आनंद हमें प्राप्त होता है या नहीं होता है? तो टेम्परेरी आनंद प्राप्त होता है, ऐसा हम देखते हैं। क्या इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और अंत की इच्छा कोई नहीं करता। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और अंत की इच्छा कोई नहीं करता। इसीलिए सारे क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं, खुशियां नहीं मिल पाती। तो विचार आता है खुशियां कहां मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, बहुत प्रयास करते हैं। ऐसे ही खुशी की खोज में निकले हुए एक पिता और पुत्र की कहानी आपने सुनी हो, मैं एक बार रिपीट करता हूं। एक बार एक पुत्र अपने पिता को कहता है कि पिताजी, यहाँ पास में बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, बहुत बढ़िया मेला है, वहां पे तरह तरह के झूले हैं, बहुत कुछ खाने को मिलता है,
और डांस प्रोग्राम भी होता है, सिनेमा भी दिखाते हैं, बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, मुझे वहां जाना है। पिताजी बोलते हैं वहां जाना उचित नहीं होगा, मेले में बहुत भीड़ होती है, बहुत तरह के ऐसे साधन होते हैं जिसमें तुम मोहित हो जाओगे और तुम उससे बिछुड़ जाओगे, फिर मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगा। लेकिन बच्चा बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, रोने लगता है। ऑनलाइन सिस्टम फिर पिताजी क्या करते हैं, उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि पिता दयालु होते हैं। तो हमेशा कोई भी बच्चा अगर पिता से कोई जिद करता है तो उसकी बात मान लेते हैं, उसके साथ चले जाते हैं मेले में। और मेले में जाते ही बच्चा सारी चीजों को देख के बहुत ही व्याकुल हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, उसे सब कुछ देखना है, सब कुछ चाहिए, तो तुरंत हाथ झटक के पिता से भाग जाता है मेले में। और क्या होता है, मेले में भीड़ भड़ाका है तो बच्चा खो जाता है। जब बच्चा खो जाता है तो वो सारी जगह देखता है, घूमने जाता है, तो उसे एक बहुत सुंदर झूला दिखता है, झूल रहे हैं सारे, ऐसे लंबा सा झूला आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, बहुत झूल रहा है। उसे भी इच्छा होती है मैं भी झूले में झूलूं। वो झूलने के लिए जाता है, बोलता है मुझे भी झूलना है। तो क्या वो झूले वाला से झूलने देगा? उससे बोलेगा क्या, पैसे लाओ। पैसे तो उसके पास है नहीं, कैसे झूलेगा? फिर वो रोने लगता है। रोता है तो वहां पास में आ रहे कुछ लोग देखते हैं, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, इसको झूले पे झूलना है, चलो भाई मैं पैसे देता हूं, इसे झूला दो। उसे एक टेम्परेरी सुख मिल जाता है, झूले में बिठा देते हैं, झूला झूल लेता है, बहुत खुश होता है, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई, बढ़िया झूल लेता है। झूले का राइड खत्म होता है, उतर जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, मेला घूमता है, वहां पे उसको गुड़िया के बाल दिखते हैं। गुड़िया के बाल देखे आप लोगों ने? दिखते हैं, जो पिंक कलर के होते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, मुंह में डालो तो पता नहीं गायब हो जाते हैं, बस मीठा मीठा सा दिखता है, चीनी से बनाए जाते हैं, वो चीनी चाटते हैं। वो देख के उसको मन रखता है खाना है, मुझको खाना है, खाने के लिए बहुत जिद करता है वो। अब कैसे उसको मिलेगा? वो बोलता है भैया पैसे दे, इसके बिना तो मैं दे नहीं सकता। फिर सिमिलर कोई पर्सन आते हैं, देखते हैं बच्चा रो रहा है, तो उसकी जिद पूरी करने के लिए उसको वो खरीद के दे देते हैं। वो खुश हो जाता है, खुशी खुशी खाता है, खाता रहता है, खाता रहता है। और वो गुड़िया के बाल खत्म हो जाते हैं खा के, फिर वो फिर आगे बढ़ता है घूमने के लिए। फिर आगे घूमने के लिए जाता है तो आगे एक चलचित्र चल रहा होता है, सिनेमा। अब उसे वो देखना है, कुछ टॉम एंड जेरी शो चल रहा होता है, और बच्चे बहुत ही मजे से देखते हैं ऐसे शो। देखने के लिए बढ़ता है, उसे रोक देते हैं, भाई आपकी एंट्री नहीं है, टिकट लेके आओ। टिकट कहां से लेके आएगा? काउंटर पे जाता है, काउंटर पे टिकट देने के लिए मना कर देते हैं, पैसे नहीं, और रोता रहता है। तो जो लोग काफी देर से उस जगह घूम रहे होते हैं, तो कुछ लोग उसे देखते हैं, बोले बच्चा बार बार रो रहा है, कभी यहां कभी वहां, इसके साथ कौन है, किसके साथ आया है ये तो यहां भटक गया है। तो क्या बच्चे को ऐसे पिता का हाथ छोड़ के बाहर मेले में खुशियां मिल जाएंगी? उसे बार बार टेम्परेरी खुशियों के लिए आश्रित होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, बहुत रोएगा, बहुत परेशान होगा, तब जाके कुछ खुशियां मिल जाएंगी। तो क्या इस इतने इंस्टेंस से, इतनी घटना से आप कुछ अपने जीवन में कनेक्ट कर पा रहे हैं? ऐसा होता है हमारे साथ। हम कुछ चीजों के लिए बहुत ललायित होते हैं, बहुत भागते हैं, और फिर कुछ मिल जाता है, कुछ समय के लिए हम खुश होते हैं, फिर उसके बाद फिर से एक संघर्ष चालू हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बार बार? तो फिर क्या दिमाग में आता है, हे भगवान तूने ये क्या किया मेरे जीवन में, ऐसा क्यों होता है बार बार? तो ऐसे उस बच्चे के बारे में पूछा, भाई तुम किसके साथ आए थे? बोले पिताजी के साथ आए थे। तो पिताजी कहां मिलेंगे? पिताजी के बारे में ढूंढते हैं, पिताजी कहां मिलेंगे? अनाउंसमेंट सेंटर मिलता है, वो अनाउंसमेंट सेंटर होता है इस्कॉन का, और वहां पे जाके अनाउंस करते हैं बच्चा खो गया है, इसका नाम रवि है, इसने हरे रंग की शर्ट पहनी है, और ये यहाँ पर मंच पे है, तो जो इसके पिता हो यहाँ पे ले जाएं। तो ऐसा जिस व्यक्ति ने किया और उसे सिनेमा नहीं देखने दिया, टॉम एंड जेरी नहीं देखने दिया, वो उसका द्वेषी था या हितैषी था?
कोई आंसर? पर जो उसको झूला झुलाया जिसने और जिसने उसको गुड़िया के बाल खिलाए, क्या वो उसके द्वेषी थे या हितैषी थे? पर किस तरह से? टेम्परेरी। उन्होंने उसको इमीडिएट राहत दिया कि भाई फौरी राहत हो के अपना निपटारा हो गया, बच्चा रो रहा है। कई बार बाहर हम लोग जाते हैं तो कोई छोटा बच्चा आता है, दे 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 दे, तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए दे देते हैं, कुछ दे दिया चलो भाई पीछा छूट जाएगा। इसी प्रकार हम बहुत सी चीजें मांगते हैं तो कुछ मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं और हम दुखी होते रहते हैं। फिर भगवान के विषय में चिंतन आता है कि वो भगवान कौन है, वो भगवान कहां है। फिर अगला सेशन हमारा सुना आपने, क्या भगवान है? डज गॉड एग्जिस्ट? भगवान है। भगवान है तो कैसे पता लगा हमें इसके बारे में कि भगवान है? हम इसका आकलन कैसे कर पाए? कोई एक दो पॉइंट अगर शेयर करना चाहे, आप लोगों ने सुना है। वेरी नाइस। और कोई? भगवान के हमारा शरीर से लेकर उन्हीं के कारण से चलमान है। वेरी नाइस। और कोई? इन्होंने बोल दिया। और कोई इसके अलावा? और कोई एडिशन? ये चल रही है, लेकिन ये हमें ज्ञात कैसे हुआ, इसके लिए कोई सबूत है? आप जैसे कोर्ट में कोई केस होता है, दलीलें दी जाती है, उन दलीलों में क्या बोलते हैं? कानून की धारा 122, कानून की धारा 323, कानून की धारा 337 के तहत ये क्राइम किया गया है, इसके तहत इसको ये सजा मिलनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि इसने ये जुर्म किया है, इसको सजा दे दी जाए, सजाए मौत। कई बोलते हैं ऐसा? कोई रेफरेंस देते हैं, है ना, कानून का रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे ही हमने भगवान है इसके बारे में कुछ समझा रेफरेंस से। कहां से? प्रमाण से। हमने प्रमाण देखे, 3 प्रकार के प्रमाण, और इन प्रमाणों में भी सर्वोत्तम प्रमाण क्या था? शब्द प्रमाण। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि हमारी आंखों से या हमारी इंद्रियों से हम परसीव करते, जो सोचते हैं। हमारी आंखें इतनी पूर्ण है कि इस दीवार के बाहर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि बाहर क्या है। किंतु इस बिल्डिंग का अगर लेआउट है, नक्शा है, उसमें बताया है कि इस जगह पे बिल्डिंग है, इस जगह पे एक कमरा है और इस जगह से एक रास्ता जाता है, इधर एक गली है, उधर नल लगा हुआ है, तो ये ज्ञान पूर्ण होगा। लेकिन हम आंखों से सिर्फ यहां बैठे बैठे नहीं समझ सकते कि वहां क्या है, तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पूरा ज्ञान नहीं देती। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण हमें वो सत्य की जानकारी नहीं देता, क्योंकि प्रमाण क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? सत्य, परम सत्य की जानकारी के लिए। परम सत्य को जानने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। जब प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें उस परम सत्य की बात नहीं पता लग रही, तो अगले प्रमाण की ओर बढ़ते हैं, जो है अनुमान प्रमाण। जब हम अनुमान लगाते हैं, सड़कों पे हम जब चलते हैं तो कई बार कोई दुर्घटना घटती है या कोई किसी को मार रहा होता है, अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ गलत कार्य किया होगा, इसलिए इसको मारा जा रहा है। पर क्या ये सही है? ऐसा भी हो सकता है कि इसे बिना गलती के भी मारा जा रहा हो। कुछ गुंडे हो जो कि शरीफ व्यक्ति को मार रहे हैं। तो ये अनुमान प्रमाण भी हमारा फेल हो जाता है किसी सत्य को जानने के लिए। फिर जो सर्वोत्तम प्रमाण है वो है शब्द प्रमाण, जिसके माध्यम से हमें सर्वोच्च सत्य पता लगता है। शब्द प्रमाण शास्त्रों के द्वारा या शास्त्रों का अनुमोदन करने वाले के द्वारा, जो शास्त्रों में लिखा गया है, दिया गया है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो 2 + 2 4 होता है,
इसके बारे में हम संशय करते हैं क्या कभी? कभी नहीं करते ना। क्यों संशय नहीं करते? क्योंकि प्रमाण है, पुस्तक एनसीईआरटी ने छापा हुआ है 2 + 2 = 2, प्रमाण है, विश्वास कर लिया आपने। इसीलिए शब्द प्रमाण इंपॉर्टेंट है, शब्द प्रमाण महत्वपूर्ण है, सर्वोत्तम है, जिससे हम परम सत्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी शब्द प्रमाण के आधार पर कल हमने देखा कि किस प्रकार शास्त्रों में विदित है, शास्त्रों में विदित है क्या? भगवान है। भगवान भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं कि वो क्या है? स्वयं भगवान है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान के द्वारा ही सारी प्रकृति प्रकट होती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम्। तो भगवान की अध्यक्षता में ही ये पूरी प्रकृति कार्य करती है। इस प्रकार शब्द प्रमाण से हमने ये जाना कि भगवान है। अब अगला विषय आता है हमारे पास, वो भगवान है तो भगवान कौन है? हु इज गॉड, जो आज का हमारा सत्र है। हु इज गॉड, भगवान कौन है? जब हमारे मन में विचार आता है कि भगवान है, तो इस अवधारणा के लिए हमें क्या आधार चाहिए? क्या व्यक्ति विशेष से ऐसी अवधारणा उत्पन्न होगी, या एक पंथ, समुदाय या धर्म से उत्पन्न होगी? भगवान धर्म के अंतर्गत जो लोग धर्मों का पालन करते हैं विभिन्न, वो लोग भगवान के विषय में बोलते हैं कि भगवान है, या जो लोग नो रिलीजन बोलते हैं, कोई धर्म नहीं, वो लोग भगवान के विषय में बोलते हैं? बताएं। जो धर्म को पालन करते हैं भगवान के नियमों का पालन जी। तो हम देखते हैं विश्व में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि वी आर फॉलोइंग नो रिलीजन। नो रिलीजन मतलब हम कोई धर्म पालन नहीं करते। जब हम कोई धर्म पालन नहीं करते तो भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं। भगवान है ही नहीं। ठीक। तो भगवान की अवधारणा को जानने के लिए, भगवान की अवधारणा को जानने के लिए किसकी आवश्यकता है? धर्म की आवश्यकता है। धर्म अभी पूरे विश्व में कितने प्रकार के धर्म होंगे? अंदाजा लगा सकते हैं आप में से कोई? कितने धर्म होंगे? कुछ नंबर्स होंगे जो विश्व में काउंटेबल हैं कि हाँ ठीक है, एक अनुमान इतने धर्म हैं, जो कि कई बार सर्वे होते हैं तो सर्वे से रिकॉर्ड आते हैं, वो भी एक शब्द प्रमाण बन जाते हैं। सर्वे से एक रिकॉर्ड आते हैं तो शब्द प्रमाण बन जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ एक सर्वे है जिसके आधार पर पता लगता है कि पूरे विश्व में 10,000 से ज्यादा धर्म है। कितने? 10,000, 10,000 धर्म है। किंतु मुख्यतः सिर्फ 4 प्रकार के धर्म हैं, 4, जिनमें 77%, 77% लोग विश्वास करते हैं और अपनी धारणाएं बनाते हैं। 4 प्रकार के धर्म। अब वो 4 प्रकार के धर्म कौन से हैं? हिंदुइज्म जो सनातन धर्म है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म, ये 4 धर्म हैं जिनमें विश्व के 77%, 77% लोग
विश्वास रखते हैं। अब इन धर्मों का आरंभ कैसे हुआ, एग्जिस्टेंस, धर्मों के आरंभ के विषय में हम जाने तो बुद्धिज्म आज से लगभग 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध प्रकट हुए तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का प्रचार किया और बुद्धिज्म आया और उनके जो फॉलोअर बन गए उन्होंने बुद्ध धर्म का पालन करना आरंभ कर दिया। ज्यादातर आप देखेंगे तिब्बत और चीन के क्षेत्रों में बुद्धिज्म बहुत फॉलो करते हैं और ये स्कूलों में भी पढ़ा है बुद्धिज्म के बारे में, सभी लोग जानते भी होंगे। इसके बाद क्रिश्चियनिटी लगभग 2000 वर्ष पूर्व जब ईसा मसीह आए और उन्होंने कुछ समुदायों को एकत्रित करके उन्हें प्रचार किया, उन्हें अच्छे गुण बताने की कोशिश की, अच्छी बातें बताई, वहां से क्रिश्चियनिटी आरंभ हुई। जो ईसा मसीह ने कहा इनको करना चाहिए और इनको नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, वो धीरे 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 एक धर्म बन गया जिसे क्रिश्चियन धर्म कहते हैं। इसके बाद इस्लाम धर्म जो जस्ट 1400 साल पुराना है अभी। तो प्रॉफेट मोहम्मद जब आए और उन्होंने इसका मक्का से आरंभ किया, वहां पे लोगों को इन्होंने कुछ कुछ शिक्षाएं दी, शिक्षाएं देते गए, वो चीजें नोट करते गए और इस तरह से उसका उन शिक्षाओं का जिन्होंने पालन किया वो इस्लाम धर्म का पालन करने लगे। किंतु जब हम देखते हैं हिंदुइज्म की ओर तो इसकी स्टार्टिंग हमें नहीं मिलती, कोई स्टार्ट डेट पता नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हमारा सनातन धर्म है। सनातन का मतलब इटर्नल, जो कि हमेशा से है, जिसका कोई आरंभ नहीं है। बाकी 3 धर्मों में आप देखेंगे जो बातें बताई गई और जिन भी चीजों का पालन वो करते हैं, जिन शास्त्रों का वो पालन करते हैं, वो उसके आए एक पैगंबर ने जो शिक्षक रहे हों या उसको आगे चलाने वाले जीसस हों या बुद्ध हों, उन्होंने जो कहा वो ही उनकी शिक्षाएं और वो ही उनके शास्त्र बन गए। किंतु हिंदू धर्म में हम देखेंगे तो वहां पे क्या शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण क्या, ये इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब ये किसी पुरुष व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं दिए गए हैं, भगवान के द्वारा दिए गए। इसका प्रमाण क्या है, भगवान के द्वारा दिए गए। तो श्रीमद् भागवतम जो सर्वोत्तम ग्रंथ है उसके पहले ही श्लोक में ऐसा कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उन भगवान ने सारे ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। जब उस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, उस ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की रचना की और आगे वो ज्ञान परंपरा से दिया, ब्रह्मा से नारद, व्यास एंड इत्यादि। इस प्रकार ये जो ज्ञान है अपौरुषेय है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। साधारण जीवात्माओं में 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। वो 4 प्रकार की त्रुटियां करते हैं अक्सर। एक, भ्रम में पड़ते हैं, गलतियां हमेशा करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और चौथा, उनकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। तो ये 4 दोष हैं जीवात्माओं में, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई अपौरुषेय उन प्रमाण का पालन करता है और उन्हीं को बोलता है तो वो पूर्ण होती है, क्योंकि वो भगवान से आ रही है। इस प्रकार जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हम जो भी पालन करते हैं वो भगवान के द्वारा दी गई है, इसीलिए वो इटर्नल है। अभी धर्म
जो भी है वो हमें क्या सिखाते हैं। हमने देखे अभी हिंदू, क्रिश्चियन, इस्लाम एंड बुद्धिज्म, वो हमें क्या सिखलाते हैं। अगर धर्म का कोई सही से अनुपालन करे, किसी भी धर्म का, तो धर्म में एक ही डिमांड है। हम इस डिमांड को समझेंगे, क्या है वो डिमांड। डू वर्शिप ऑफ गॉड, डिमांड में डी, डू वर्शिप ऑफ गॉड, भगवान की पूजा करना। सभी धर्मों में यह बताया जाता है ना। जो इस्लाम में है वो भी भगवान, वो भी अपने अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह। जो क्रिश्चियन है वो भी जीसस को पूजते हैं, बुद्धिज्म में भी बुद्ध को पूजते हैं। इस प्रकार सभी भगवान को पूजने की विधि बताते हैं। भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए, यह धर्मों में बताया जाता है। एलिमिनेट ऑल सिन, सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देना। आप चर्च में देखेंगे एवरी फ्राइडे और एवरी संडे वो आते हैं अपने पापों का निवारण करने के लिए। चर्च में पादरी को बोलते हैं, मैंने पूरे हफ्ते ये पाप किए हैं, कृपया आप इन्हें ले लीजिए। तो पापों का निवारण करने के लिए अन्य धर्मों में बताया जाता है। इस्लाम में भी कहा जाता है, जब आप किसी की बलि दे रहे हैं, बकरे की बलि देते हैं, तो उसकी नजरों में देख के बोलना होता है उन्हें कि मैं तुम्हें काट रहा हूं, अगले जन्म में तुम हमें काटना। और इसका 75% हिस्सा जो है हम गरीबों में बांटेंगे जिनके पास ये नहीं है। तो ऐसी अच्छी चीजें भी उन्हें सिखाई जाती हैं। ऑल्दो ये गलत है, लेकिन उस लेवल के लोगों को ये सिखाया जाता है। फिर भी पापों से रहित रहे, ऐसा सभी धर्मों में सिखाया जाता है। सभी में धर्मों में बताया जाता है कि मेक स्पिरिचुअल मास्टर, आप अपने एक आध्यात्मिक गुरु को बनाएं, आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाएं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उस गुरु की शरण में जाएं जो आपको ज्ञान दे सकता है। एडियर द लॉ ऑफ गॉड, भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनका पालन किया जाए। नहीं तो क्या होगा, एक दिन प्रलय होगी। वो जब हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उसका बदला लिया जाएगा। ऐसा अन्य धर्मों में भी बताया जाता है। नेवर फॉरगेट गॉड, भगवान को कभी नहीं भूलना है। अन्य धर्म के लोग भी जब खाना खाने बैठते हैं तो भगवान को याद करते हैं, चाहे ईसाई हो, इस्लामिक हो या फिर बुद्धिज्म हो और हिंदू धर्म में, हर जगह भगवान को याद किया जाता है खाना खाने से पहले और अन्य कार्यों से पहले। डू सर्विस फॉर गॉड, हमें कोई भी सेवा भगवान के लिए करनी चाहिए। आप देखेंगे मदरसे खुले हैं, वो क्या मांगते हैं, दान मांगते हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए मांगते हैं। क्रिश्चियंस दान मांगते हैं। आप कोई सेवा नहीं कर सकते, कम से कम आप जो धन कमा रहे हैं उससे आप भगवान की सेवा करें। तो इस प्रकार सब जगह भगवान की सेवा के लिए बताया जाता है कि आप भगवान की सेवा करें। सभी धर्मों में ये अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। हर एक धर्म में क्या है, वीवीआईपी कल्चर है। वीवीआईपी कल्चर, ये कल्चर फॉलो किया जाता है। विजिट सैक्रेड प्लेसेस, इस्लामिक जो मुसलमान है वो भी मक्का, जो उनके पवित्र स्थलियां हैं, वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं वो भी अपने सैक्रेड प्लेसेस में जाते हैं, सैक्रेड रिवर्स में जाते हैं, स्नान करते हैं। बुद्धिज्म वाले भी अपने सैक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं और हिंदुइज्म वाले भी सैक्रेड प्लेसेस पे जाते हैं। पवित्र स्थानों पे जाना, तीर्थ स्थलों पे जाना, वहां पे दर्शन करना। वेरेसियस, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, सच्चाई सिखाई जाती है सभी धर्मों में। इंटेंस लव फॉर गॉड, भगवान के लिए प्रेम, भगवान से प्रेम करो, गॉड से प्रेम करो, लव करो, ये सभी धर्मों में सिखाया जाता है। प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ गॉड, भगवान के संदेश का प्रचार करें, ये सभी धर्मों में सिखाया जाता है। आप देखेंगे ईसाई भी कैसे अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इस्लामिक भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बुद्धिज्म भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और इस्कॉन किस तरह से सनातन धर्म का प्रचार कर रही है कि सभी लोगों को सनातन धर्म के विषय में पता लगे, हिंदू धर्म के विषय में पता लगे, हमारे शास्त्रों के विषय में पता लगे। इसके लिए इस तरह के DYPS प्रोग्राम्स किए जाते हैं।
आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप आए और हमारे इस रिच धर्म के बारे में, जो कि बहुत ही उन्नत है, पूरी तरह से पोषित है, इसमें जो चीजें मिलेंगी वो कहीं और आपको नहीं मिल सकती। इसलिए आपको बताया जाता है कि सनातन धर्म के बारे में आप जाने, सुने, शास्त्रों से, इन शब्द प्रमाण से आप जाने। सभी धर्मों में एक और कॉमन चीज है जो की जाती है। क्या है ये? देख पा रहे हैं आप? आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या है? चैंटिंग। सभी धर्मों में भगवान के नामों का जप किया जाता है, या उनकी जो पास टाइम्स हैं उनको जप करते हैं, स्मरण करते हैं। तो सभी धर्मों में माला जपने की विधि है जिसके द्वारा वो भगवान की प्राप्ति कर पाए। ऐसी विधि सभी धर्मों में बताई जाती है। आपने देखा होगा अक्सर ईसाइयों के हाथ में भी माला होती है ना। मौलवीज वगैरह भी जो अपने हाथ में माला रखते हैं, जो बुद्ध के फॉलोअर्स होते हैं वो माला रखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन है। किंतु यदि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये हमने देखा था, धर्म का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है? धर्मेण हीना पशु भी समाना। यदि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या होते हैं? द्विपाद पशु। तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। धर्म का हमें पालन करना चाहिए। तो अभी धर्म का पालन करना चाहिए, पर सही धर्म है क्या? इतने सारे धर्म बता दिए, 10,000 धर्म है, 4 धर्म मुख्य है, हर एक धर्म में सब कुछ एक जैसा होता है, फिर क्या पालन करें? क्या ईसाई बन जाएं? क्या इस्लामिक पालन करें या बुद्ध बन जाएं? क्या पालन करें? क्या है वो धर्म जिसे हम पालन करना चाहिए? कोई आंसर? जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहे? शास्त्रों में वर्णित धर्मों का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। और कोई कुछ बताना चाहे? कोई और कुछ कहना चाहते हैं? हमें किस धर्म का पालन करना चाहिए? सनातन धर्म का पालन। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अच्छे से बोले। हमें सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। सो धर्म क्या है? पहले धर्म की भी डेफिनेशन हम समझ लें। धर्म क्या है? ईसाई मुस्लिम बन जाते हैं, मुस्लिम ईसाई बन जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं, हिंदू भी ईसाई बन जाते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना है? सुना है ना? होता है ना ऐसा। मुगलों के आने के बाद भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया। ईसाई मिशनरियों ने ऐसा प्रचार किया कि बहुत से हिंदू ईसाई बन गए। हुआ ऐसा? तो क्या धर्म ऐसी चीज है जो परिवर्तित हो जाए, हम परिवर्तन कर लें? ऐसी चीज है क्या धर्म? जैसे चीनी का क्या धर्म है? तो चीनी को आप कहीं भी डालोगे तो वो मीठापन देगी या खट्टापन देगी? नमक? कहीं अपना धर्म बदलते हैं क्या? इन्हें आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में डालें तो ये वैसे ही स्वाद देते हैं जो इनका धर्म है। मुझे एक बार एक साइंस के स्टूडेंट ने बोला कि एक ऐसी कॉर्ड होती है हमारे टंग पे, ऐसी एक कोशिका होती है जिसको अगर खत्म कर दिया जाए तो आपको स्वाद का पता ही नहीं लगेगा। तो आप क्या चीनी का और नमकीन का स्वाद पहचानोगे क्या है? तो क्या ये सही बात है या गलत है? हमारी जीभ में स्वाद ही ना हो तो क्या चीनी और नमक का स्वाद बदल जाएगा? वो रहेगा।
चीनी का स्वाद रहेगा, नमक का स्वाद रहेगा, अग्नि की तपिश वो रहेगी। अगर तपिश नहीं है तो अग्नि नहीं है, ठंडी तो आग हो नहीं सकती, है ना। सर्दियों में हम ठंडी आग तो नहीं सेकते, गर्म आग सेकते, सही बात है। तो इस प्रकार धर्म क्या है? जो कभी परिवर्तित नहीं होता, इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो धर्म है। पर ऐसा धर्म कहां से आता है जो परिवर्तित नहीं होता? तो यह भी हमें शब्द प्रमाण से पता लगता है। शब्द प्रमाण में क्या बताया है? श्रीमद् भागवतम में यमराज अपने दूतों को बताते हैं, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो स्वयं भगवान बताते हैं। स्वयं कौन बता रहे हैं? अपौरुषेय, है ना। धर्म कौन बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं। और इसी श्लोक में आगे क्या बताया गया है कि कोई भी ऋषि या मनुष्य इन धर्मों को बना नहीं सकते। इनका पालन कर सकते हैं किंतु बना नहीं सकते। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा? जो जो धर्म आए हैं उसमें क्या हुआ है? धर्म बनाए गए हैं। पर इन धर्मों को बनाया क्यों गया? जब हमारे पास सनातन धर्म था, फिर इन धर्मों को बनाया क्यों गया? इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर दी भाई? पहले से हम इतना कंफ्यूज थे, और क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? क्यों बनाया गया? समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ लिखना है। अच्छा, समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। सही बात है, गलत बात है? जैसे बच्चा छोटी क्लास में पढ़ रहा होता है, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहा होता है, उसे एक मैथ्स पढ़ाई जाती है। वही बच्चा जब 10th क्लास में आता है, उसे भी मैथ्स पढ़ाई जाती है। वही बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है तो भी मैथ्स पढ़ता है। पर क्या जो ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ाई गई है वो 5वीं क्लास में पढ़ाते हैं? क्यों? बच्चों का लेवल, क्योंकि वो अभी वो ग्रेजुएशन वाले मैथ्स को समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसीलिए उसको धीरे 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 धीरे, क्या ग्रेजुअली इसको बोलते हैं, धीरे धीरे, है ना। जब हमें छत पे चढ़ना होता है तो सीढ़ियों पे धीरे 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 जाते हैं। लिफ्ट भी जब हमारी 10वें माले पे जाती है तो धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे जाता है। धीरे 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 ग्रेजुअल प्रोसेस है जब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार कि उसकी स्थिति क्या है, और समय, स्थिति, देश, काल और देश के स्थान के अनुसार हमें बताना होता है। अभी कोई व्यक्ति मदिरालय में बैठा है, बार में बैठा हुआ है, पार्टी कर रहा है। अब आप जाके उसे कोई ज्ञान की बातें करने लग जाएं तो आपकी सुनेगा या आपको सुनाएगा? उस समय उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान होता है ना। वो चुटकुला सुना है आपने? एक बार एक शराबी एक व्यक्ति से मिला, एक साधु से। तो साधु से पूछा, बताओ सबसे बड़ा कौन? साधु ने क्या बोला? बोला सबसे बड़ा विष्णु। सॉरी, उसने बोला सबसे बड़ा ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा? तो ब्रह्मा ने तो ये सृष्टि बनाई है, पर उसे भी तो किसी ने ज्ञान दिया। उससे बड़ा कौन? साधु ने बोला ठीक है, उससे बड़ा विष्णु है। बोले विष्णु, वो तो आके यहां चोरियां करता था, वृंदावन में आया कृष्ण बन के, चोरियां करता था। चोरियां करता था तो कैसे बड़ा हो सकता है? अच्छा भाई ठीक है, तू ही बता दे कौन बड़ा? बोला भाई जो पीने के बाद भी अपनी दोनों टांगों पे खड़ा, वो सबसे बड़ा। तो जब आप ऐसे व्यक्ति को कोई ज्ञान की बातें बताने जाएंगे तो आपके ज्ञान को क्या करेगा? निस्तनाबूद कर देगा, आपकी बातें नहीं सुनेगा,
ऐसे व्यक्ति को बताने का कोई फायदा नहीं है। स्कूल क्यों बनाए गए हैं? एक स्थान दिया गया कि इस स्कूल में आके व्यक्ति क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। सड़कों पर तो नहीं सिखाते, स्कूल में सिखाते हैं। तो इसीलिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही काल भी बहुत महत्वपूर्ण है और समय भी बहुत, ये समय और परिस्थितियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमें कोई ज्ञान देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। सही समय पे सही व्यक्ति को सही ज्ञान दिया जाए तो उसका लाभ मिलता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होता। इसी के संदर्भ में जीसस ने क्या कहा? आई हैव येट मैनी थिंग्स टू से अनटू यू बट यू कैन नॉट बियर देम नाउ। जीसस ने जो स्थिति देखी उस समय वहां के लोगों की, जो भी स्थिति थी, परिस्थितियों में वो लोग रह रहे थे, जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आपके लिए यही सर्वोत्तम है, अभी इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप अभी 5वीं क्लास में हैं। मैं आपको 12वीं क्लास की मैथ्स बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी, रादर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी भूल जाएंगे जो मैंने बताया है। इसलिए आप इतना ही समझे, अभी इससे आगे ना बढ़े। और जीसस ने दूसरा क्या बोला है? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का पुत्र हूं, भेजा गया। तो इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या बोला? आई रिसीव्ड 2 काइंड ऑफ नॉलेज, मैंने 2 प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए हैं। प्राप्त किए हैं कहां से? भगवान से। वन ऑफ दीज आई थॉट, मैंने एक बता दिया आप लोगों को, लेकिन दूसरा बताऊंगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे, आपके बस की नहीं है, आपके समझ से बाहर है। मैं बोलूंगा कि भैया ये मांसाहार करना अच्छी चीज नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे इसको, आपके बस की बात नहीं है, तो आप अभी इतना ही समझो। इसीलिए व्यक्ति जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में होता है, उसको हम उतना ही समझाते हैं। छोटे बच्चे को हम पूरा ज्ञान दे देते हैं क्या? अगर कोई गलती करता है तो उसे हम मार मार के समझाते हैं? नहीं समझा, ठीक है, बच्चा जितना समझ सकता है उतना ही समझाते हैं, उसे प्यार से समझाया जाता है, ठीक है वो इतना समझता है, पर ग्रेजुअली वो उस चीज को समझता है, धीरे 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 धीरे। अब ये धर्म क्या कर रहे हैं? आगे का मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ज्ञान दिया प्रॉफेट या जीसस ने, ये लोगों को आगे का मार्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इन चीजों से बाहर निकले, डूज एंड डोंट्स पहले समझे, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इससे बाहर निकले तो जाके आगे दूसरे नॉलेज के बारे में इनसे बात की जाए। लेकिन उस बच्चे की तरह क्या हुआ? ये लोग वहीं पे खो गए। कौन से बच्चे की तरह? कौन सा बच्चा? जो मेले में गया था पिताजी के साथ जिद करके, वैसे ही खो गए, उसी नॉलेज पे, उसी स्तर पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ना होगा। अब हमारे पास ये है शब्द प्रमाण। भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया? अभी तक क्या थी? अधूरी नॉलेज। आपने देखा, अधूरी नॉलेज बताई, पूरी नॉलेज नहीं दी, पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि समझने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अर्जुन उस स्थिति में था कि वो उसको समझ सके, और अर्जुन को भगवान ने क्या बताया? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यात् ज्ञातव्यशिष्यते। अर्थात अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, मतलब ये कंप्लीट नॉलेज है, होल एंड सोल, कंप्लीट नॉलेज। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवत गीता द कंप्लीट नॉलेज भगवान ने डाउनलोड कर दी। कहां? अर्जुन को कुरुक्षेत्र, पूरी नॉलेज दी। ये शब्द प्रमाण हमें पता लगता है कि किस प्रकार सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमें ये पूरा ज्ञान मिलता है, कंप्लीट नॉलेज मिलती है, फुल पिक्चर।
जहां हमें 5वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीएचडी हर लेवल की नॉलेज मिलती है और उसको हम सीख सकते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार के सेशंस में आते रहे, डीवाईपीएच सेशंस या इसके बाद रेगुलर क्लासेस, हम इनको सुनते रहेंगे तो हमें क्या पता लगेगा? इस ज्ञान के बारे में पता लगेगा। स्कूल हम एक दिन जाते हैं, एक साल जाते हैं? नहीं, एक साल जाने के बाद हम कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम नौकरी करने बाहर निकल जाते हैं। ऐसा होता है? जब हमें भौतिक नॉलेज चाहिए, कोई भी नॉलेज, किसी को सिलाई सीखनी है तो क्या पहले दिन जाके सीख जाता है कोई, या 6 दिन का शॉर्ट टर्म कोर्स करके सीख जाता है? नहीं सीख पाता ना, उसे कंटिन्यू क्लासेस करनी पड़ती हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे सीखता है। अब यहां शब्द प्रमाण में भगवान ने बताया, मैं इसे कंप्लीट नॉलेज आपको बता रहा हूं। भगवान ने यहां कंप्लीट नॉलेज बताई। ये एक एग्जाम्पल है कंप्लीट नॉलेज। जैसे आपने पॉकेट डिक्शनरी देखी होगी, छोटी सी आती है पॉकेट डिक्शनरी, उसमें कई सारे शब्द होते हैं लेकिन सारे शब्द नहीं होते हैं। एक थोड़ी बड़ी डिक्शनरी भी आती है, उसमें और भी ज्यादा शब्द होते हैं, पर उसमें भी सारे शब्द नहीं होते हैं। और एक चैम्बर डिक्शनरी आती है जिसके अंदर सारे शब्द होते हैं। सारे मतलब जो पहले पॉकेट में थी, थोड़ी बड़ी में भी थी, वो भी शब्द होते हैं, उसके अलावा और भी शब्द होते हैं। ये सारे शब्द उस चैम्बर डिक्शनरी के अंदर मिल जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवत गीता में वो सारा ज्ञान है जो अन्यत्र कहीं बताया जाता है दूसरे धर्मों में, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। सिर्फ हम एक ही शास्त्र पकड़े, क्या? भगवत गीता। इसके बारे में श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या बोला है? एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? देवकी पुत्र, जो भगवान कृष्ण है उनका बताया हो गया गीत, जो भगवत गीता है, वो एकमात्र शास्त्र होना चाहिए। वहां से हमें सारे ज्ञान मिल जाएंगे, कोई नॉलेज बाकी नहीं रह जाती है। अगर कोई भगवत गीता को पढ़ता है तो हर तरह की नॉलेज उसमें मिल जाती है। भगवत गीता के बारे में आपने कल कोट्स भी देखे थे, आइंस्टीन ने या फिर न्यूटन्स ने, सबने कैसे कहा कि भगवान के बारे में वो किस प्रकार से जानते हैं और जानना चाहते हैं। इस प्रकार ये भगवत गीता हमें पूरी नॉलेज देती है। इट्स अ कंप्लीट नॉलेज। अभी यहां तक हमने क्या क्या समझा? भगवान को जानने के लिए भगवान की अवधारणा कहां से आती है? मतलब कुछ अगर आप कुछ शेयर करना चाहे तो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ कुछ आप समझ पा रहे हैं। भगवान की अवधारणा के लिए क्या आवश्यकता थी हमारे को? हाँ, और भी कोई बोलना चाहेंगे? माइक से थोड़ा बोले तो सभी लोग सुन पाएंगे। शब्द प्रमाण बोला प्रभु जी ने, यस। माता जी ने बोला सनातन धर्म। शास्त्रों को, ठीक है। और यस, वेरी नाइस। प्रभु जी ने बहुत ध्यान से सुना। हमने अभी यही बताया था कि जो धर्म की अवधारणा, जो भगवान की अवधारणा आती है जब, तो वो कहां से आती है? धर्म से आती है। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हम भगवान के विषय में सोचते हैं। अगर हम धर्म का पालन ही नहीं करेंगे तो भगवान के विषय में कोई विचार ही नहीं है। अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो भगवान के विषय में सोचेंगे। मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी तक आप लोग कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? कनेक्ट हो रहा है? कोई कुछ शेयर करना चाहे अभी तक जो कहा उसमें से कोई 1-2 पॉइंट जो आपने सुना, समझा, लिखा, कुछ भी कोई 1-2 पॉइंट बोलना चाहेंगे? पीछे से भी कोई भी एक पॉइंट। जो बाकी धर्म है
उनको किसी ने स्टार्ट कर वेरी जो नाइस, सनातन करना है उसकी स्टार्टिंग नहीं है। वेरी नाइस। धर्म जो है बदला नहीं जा सकता, ठीक है। इनमें बदलने की कोशिश नहीं है। और ये जो आया गया है बुद्धिज्म और इस्लाम, ये हमेशा अंतर्मुखी होता है। धर्म का डेफिनेशन ये अभी समझ में आया कि धर्म को बदलने वाली वस्तु ये एक निजी स्वभाव है। यही जीव का निजी स्वभाव होता है जो वो बदला नहीं कर सकता, जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। वेरी नाइस, इसे धर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवीण बोला। और अगर ब्रेक लेना चाहते हैं तो 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। आप लोग थक गए हो थोड़ा सुनते सुनते, क्या ओवरलोड कर रहे हैं पूरा का पूरा, पता नहीं क्या। थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं तो रिलैक्स हो सकते हैं। कोई और शेयर करना चाहेंगे? प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और कोई शेयर करना चाहेंगे? पीछे कुछ युवा बच्चे कुछ शेयर करना चाहेंगे कुछ अगर? तो हम कंटिन्यू करें या थोड़ा ब्रेक लेना है? थके तो नहीं है आप लोग? कंटिन्यू करें? सेशन के लास्ट में आप लिख लीजिए, मैं लास्ट में 15 मिनट्स आराम से मिलेंगे, मैं पहले फिनिश कर लूंगा। सो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है? सो अभी हम यहां तक चलते आए हैं जानते हुए कि भगवान की अवधारणा, क्योंकि हमने पहले सुना था कि भगवान है या नहीं है, तो फिर वो भगवान की अवधारणा कहां से आई? तो धर्म से आई। फिर धर्म कहां से आया? तो भगवान से आया। ये सब हमने सुना। हम विभिन्न धर्मों को सुने कि कौन कौन से धर्म हैं, उनमें क्या क्या पालन होता है, क्या बताया जाता है। फिर धर्म की व्याख्या हमने सुनी कि वह धर्म बदला नहीं जा सकता। ये सुनते हुए हम आए हैं और अब हम ये जानेंगे कि वो जो धर्म दिया हमें भगवान ने, तो उसके ऊपर हमारा सेशन था। आज का नाम क्या? हु इज गॉड? भगवान कौन है? वो कौन है जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की है, सनातन धर्म की स्थापना की है? वो भगवान कौन है? हु इज गॉड? भगवान कौन है? कल भी आपने परिभाषा सुनी थी भगवान की, किसी को याद है तो थोड़ा शेयर करना चाहे? बहुत ही सुंदर परिभाषा प्रभु जी ने कल बताई थी अच्छे से। कोई भी अगर शेयर करना चाहे, 1 2 3 पॉइंट कुछ भी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दिख रहा है स्क्रीन पे? तो किसी ने पता नहीं। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी एक एक करके प्रभु जी ने बताया भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो अभी एक एक करके कोई एक एक ऐश्वर्य बता सकता है क्या? कौन कौन से ऐश्वर्य होते हैं? वो पीछे पीछे प्रभु जी पीछे। भगवान की कोई ऐश्वर्य होते हैं जिसमें एक ऐश्वर्य बताइए सिर्फ। ठीक है, पीछे माता जी को दीजिए। वेरी नाइस। इन्फ्लुएंस, ओके ठीक है, माता जी को दीजिए पीछे। बलवान, बलवान, वेरी नाइस। और इधर? वेरी नाइस। और बताइए? वेरी नाइस। और बताइए? सॉरी, आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। अच्छा चलो ठीक है, इसको नोट डाउन रखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आत्मा ही परमात्मा है आपने बोला। ठीक ठीक। अभी शास्त्र प्रमाण से हम जो है ना, शब्द प्रमाण से इसको समझेंगे कि ये कहां तक सही है और कहां तक इसको समझना चाहिए कैसे, है ना? ठीक है। नेक्स्ट कोई और कोई शेयर करना चाहते हैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो लगभग सभी ने कल सुनी थी परिभाषा
कि भगवान की परिभाषा क्या है। भगवान की परिभाषा तो व्यास देव के पिता है पराशर मुनि, उन्होंने विष्णु पुराण में बताया है। विष्णु पुराण का ये श्लोक आप यहां पे देख रहे हैं, क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यः ज्ञान वैराग्योश्चैव षडनाम भग इतीरणा। तो 6 भग है। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, और वान का अर्थ होता है जो उन ऐश्वर्यों को धारण करने वाला है। विद्यावान क्या कहलाता है? विद्वान, है ना, जो विद्या को धारण करता है ना। ऐसे ही भगवान, जो भग है वो 6 भग हैं, जो ऐश्वर्य है वो 6 भग हैं, उनको धारण करने वाले कौन है? भगवान। तो ये 6 ऐश्वर्य समग्रस्य मतलब पूर्णता में, ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत। हर साल हमारे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बदल जाता है, कभी कोई कभी कोई। कभी अडानी ऊपर चले जाते हैं, कभी अंबानी ऊपर चले जाते हैं, तो कभी बिल गेट्स ऊपर आ जाते हैं, तो कभी कौन से हैं वो फेसबुक वाले, जुगरबर्ग, वो आ जाते हैं, मार्क जुगरबर्ग। कोई ना कोई ऊपर नीचे चलता रहता है, तो स्थिरता किसी में नहीं है ना। किंतु भगवान में जो 6 ऐश्वर्य हैं वो पूर्ण रूप में हैं और हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कम हो गए फिर बढ़ गए, ऐसा नहीं, हमेशा रहते हैं और पूर्ण रूप में रहते हैं। वो 6 ऐश्वर्य फुल स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति भगवान के अंदर में। भगवान बलवान है। 6-7 वर्ष की आयु में भगवान ने अपने उल्टे हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन उठा दिया था, जिसकी परिक्रमा आज की डेट में अगर कोई करने जाता है युवा, तो परिक्रमा करने के बाद में उसे आराम चाहिए होता है कि भाई थक गए हम तो, और 4 दिन तक बिस्तर पे लेट जाते हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, अभी तो परिक्रमा दे के आए हम, थोड़ा थक गए हैं, होता है ऐसा। वो पर्वत भगवान ने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे कितने दिन उठाया? 7 दिन 7 रात उठा के रखा। आज की डेट में बहुत सारे, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज चैनल पे आ रहे थे, कली भगवान आ रहे थे, कली भगवान प्रकट हुए थे, बोले मैं कली अवतार हूं, ऐसा उन्होंने टीवी बताया था। तो ऐसे बहुत सारे कलयुगी अवतार आते रहते हैं। अगर हमें उन भगवानों का परीक्षण करना हो तो उनसे यही बोलना चाहिए कि जैसे प्रभु जी ने कल एग्जाम्पल दिया, एक मोबाइल क्या करना है आपके हाथ में उठा के रखना है, कुछ नहीं भी उठाना है, हाथ ही ऐसे उठा के रख लो खाली। स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी ना, बेंच पे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो, तो कितनी देर? मैडम जी बस, सर बस, अब हो गया, अब तक गए। अभी भी खड़े नहीं कर पाएंगे हम, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, हाथ दुख जाते हैं। तो स्ट्रेंथ नहीं है किसी में, कोई बलवान नहीं है। आज की डेट में कोई अपने पैसे के बल पर बलवान बन जाए इधर से उधर से, तो हर कोई दूसरा, एक इतने सारे गैंग है, हर एक गैंग एक दूसरे के ऊपर हावी है, हर एक गैंग दूसरे के ऊपर हावी है। बोले मैं सबसे ज्यादा बलशाली गैंग हूं, बोले नहीं मैं सबसे ज्यादा बलशाली गैंग हूं, ये वाला गैंग उसको मार देता है, वो वाला गैंग उसको मार देता है, कोई बलशाली नहीं है। भगवान बलशाली है, बलवान है। फुल फेम, ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य कैसे पता लगता है? एक बार नारद जी बोले कि भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, रहते कैसे होंगे? इतनी सारी रानियों के साथ में रहते कैसे होंगे? यहाँ एक पत्नी तो संभाली नहीं जाती लोगों से, एक पत्नी को समय देना भारी पड़ जाता है। बोले एक पत्नी, आपने मुझे समय नहीं दिया, 1 महीना बीत गया, आप हमारे साथ बैठे नहीं, हमारी दिल की बात नहीं सुनी आपने, इतना परेशान हो जाते हैं एक पत्नी से। लेकिन भगवान 16,108 रानियों के साथ रहते हैं। तो नारद जी ये देखने के लिए आए, द्वारका पहुंचे, द्वारका में देखा 16,108 महल, और जिस महल में गए उस महल में भगवान कहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे, कहीं रानी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, कहीं स्नान कर रहे थे, कहीं भोजन कर रहे थे। हर एक महल में भगवान कुछ ना कुछ अलग लीलाएं कर रहे थे। और नारद जी ये देख के स्तब्ध रह गए कि ये भगवान ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। आजकल लोग बोलते हैं अरे भगवान ने तो इतनी रानियां बनाई, इतनी शादियां की थी, अरे हमने 4 की भी तो क्या बुरा जाता है।
भगवान ने इतनी शादियां की क्योंकि वो भगवान थे यार। हमारे तो एक भी नहीं संभलती तो चार क्या करोगे। तो वो भगवान है, ये ऐश्वर्य है भगवान का, ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हैं भगवान। आपने वो लीला सुनी है जब भगवान ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुरा लिया था। जानते हैं आप लोग, परिचित है इन चीजों से? कितने लोग परिचित है? हाथ उठाइए, कितने लोग परिचित है? ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया था, है ना। तो भगवान समझ गए ये ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, ये वही भगवान है क्या? संशय आ गया। उन्होंने उस संशय को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के सारे बछड़ों को और उनके सखाओं को चुरा लिया। तो भगवान समझ गए और भगवान ने क्या किया, अपना ही विस्तार कर दिया सभी ग्वाल बालों के रूप में, बछड़े बन गए उनके शरीर में। उन्होंने स्वयं अपने दोस्तों के रूप में आ गए भगवान। ऐसे भगवान का ये ऐश्वर्य, भगवान सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। ऐसे एक ऋषि हुए, उनको भी एक शक्ति थी कि वो अपने रूपों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितने? मैक्सिमम 50। तो वो उन्होंने बहुत तपस्या की थी जल में रह के और उन्होंने ये शक्ति प्राप्त की थी। अब उनके मन में विवाह करने का ख्याल आया कि मुझे विवाह करना है। वो निकले पानी से और एक राजा के पास चले गए। राजा की 50 कन्याएं थी और उसने स्वयंवर रखा था। बोला कि भाई विवाह करना है, तो बोला मैं आपकी रानियों से आपकी पुत्रियों से शादी करूंगा, जितनी भी राजकुमारी हैं। बोले 50 राजकुमारी से शादी करोगे? अकेला कैसे? ये तो देख के ऐसा उसके ऊपर सारे हंसे और उसे भगा दिया। तो पानी में रहा, व्यक्ति तपस्या करा तो कैसा होगा? उसके ऊपर काई लगी हुई, कुछ कीड़े, ये सब चीजें, हालत उसका खराब, चेहरा खराब। बोले अच्छा तुम इस वजह से कर रहे हो? उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो बहुत सुंदर नवयुवक बन गया। इतना सुंदर नवयुवक बन गया कि उसकी 50 की 50 राजकुमारियों ने उसे पसंद कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। अब उसने भी अपना ऐश्वर्य दिखाया, अपना 50 रूपों में विभाजन कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या, 50 रूपों में दिख तो गया लेकिन पेट तो एक ही था। अब इधर से इस रानी ने पकौड़े खिलाए, इस रानी ने पूरी खिलाई, इस रानी ने खीर खिलाई, इस रानी ने रसगुल्ले खिलाए, इधर से चावल खाए, उसका पेट गया, फटने लग गया, उसकी हालत खराब हो गई। उसने 50 से वापस एक कर लिया, बोला मेरे बस की नहीं ये ऐश्वर्य करना। तो ऐश्वर्य किसको शोभा देता है? जिसके पास फुल स्ट्रेंथ में है, भगवान के पास पूर्ण रूप में है, भगवान के पास ऐश्वर्यशाली, फुल वेल्थ। भगवान के पास समग्र लक्ष्मियां हैं, धन है। कैसे देखें आप, भगवान के चरणों में लक्ष्मी क्या करती है? हमेशा चरण दबाती है और सारे क्या आरती करते हैं लक्ष्मी जी की? सुख संपत्ति घर आवे। मांगते नहीं मांगते? लक्ष्मियां मांगते सारे। बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन भी होते हैं वो भी अपने घर में कुछ ना कुछ लक्ष्मी की पूजा करते हैं अलग अलग तरीकों से। वो चलता रहेगा, अभी वो हटाना पड़ेगा, कोई नहीं। तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी उनके पास आ जाए, लेकिन रहती नहीं है। लक्ष्मी क्या है? चंचला। लेकिन भगवान के पास कितनी लक्ष्मियां हैं? ब्रह्मा जी स्तुति में बताते हैं कितनी लक्ष्मियां हैं? लक्ष्मी सहस्त्र। कितनी लक्ष्मियां हैं? हजारों लक्ष्मियां हैं। आप शब्द प्रमाण देख रहे होंगे, शब्द प्रमाण दिख रहा है? शब्द प्रमाण ब्रह्म संहिता से श्लोक लिखा गया है। हमेशा क्या है? लाखों उद्देश्यपूर्ण वृक्षों से घिरे हुए हमेशा सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी होती है। तो वो लक्ष्मी जिसे हम पाने की चेष्टा करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पाने की चेष्टा करते हैं, वो ऐसी हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रहती हैं। क्या है? भगवान धनवान है, पूरी तरह से धनवान है, उनके पास कभी कमी नहीं है किसी चीज की। हजारों लक्ष्मियां हैं, अलग अलग लक्ष्मियां हैं। धन लक्ष्मी अलग है, अलग अलग तरह की लक्ष्मियां हैं सभी, है ना। शास्त्रों में इसका भी वर्णन आता है, अलग अलग लक्ष्मी आती है। आप अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे तो अलग अलग लक्ष्मी के नाम से अलग अलग लक्ष्मी की पूजा भी होती है। फुल ऑफ नॉलेज, भगवान पूरे ज्ञान से पूर्ण है। कैसे? वो हमने पहला श्लोक क्या देखा था? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और उस ज्ञान से ब्रह्मा जी ने 4 वेद प्रकट किए और उस
के बाद अन्य अन्य शास्त्र प्रकट हुए, इतने सारा ज्ञान भगवान ने दिया। उस ज्ञान की वजह से पूरी सृष्टि हुई, उस ज्ञान की वजह से आज सारे लोग जीवित हैं, उसी ज्ञान की वजह से। भगवान ने वो ज्ञान अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। उस ज्ञान के ऊपर आज सैकड़ों लोगों ने अपनी पुस्तकें लिख दी, बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड ले लिया उस ज्ञान के ऊपर, जो ज्ञान किसने दिया था? भगवान कृष्ण। इस तरह भगवान फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ ब्यूटी। भगवान क्या है? सुंदर है। ब्रह्म संहिता में इसका भी उल्लेख है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कामदेव, सैकड़ों सैकड़ों कामदेव जो है वो भगवान के ऊपर मोहित हो जाते हैं। कामदेव को बहुत ही सुंदर माना जाता है, शास्त्र में वर्णन आता है, बहुत ही सुंदर माना जाता है। और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों कामदेव भगवान को देख के मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छा में पड़ जाते हैं, भगवान इतने सुंदर है। तो कहा भगवान पूर्ण सुंदर है, फुल ऑफ रिनंसिएशन, त्याग। भगवान इतने वर्षों तक वृंदावन में रहे गोपियों के साथ और अपने सखाओं के साथ, माता पिता के साथ, किंतु जब उन्हें वृंदावन छोड़ के जाना था मथुरा, तो वो चले गए। वहां उन्हें इतना सभी आदर सम्मान, कितना भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता था, वृंदावन में उनके इर्द गिर्द ही सब कुछ होता था। वहां जो कुछ अगर पकाता था तो भगवान कृष्ण के लिए पकाता था, कुछ बोलता था तो भगवान कृष्ण के लिए बोलता था, इतना सब कुछ उनके पास था। यदि किसी व्यक्ति को इतना सब कुछ मिले तो क्या वो सब कुछ छोड़ के जाएगा? कभी विचार भी नहीं करेगा मुझे छोड़ के जाना है, उसे सब कुछ मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है। व्यक्ति घर छोड़ के जाना चाहता है, क्यों? घर में किचकिच होती है, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। इतनी यार, कभी मामी पापा बोलते हैं, कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी हस्बैंड बोलता है, कभी वाइफ बोलती है, तो लोग परेशान रहते हैं, इसलिए छोड़ना चाहते हैं। फल्गु वैराग्य बोलते हैं इसको, मरकट वैराग्य। लेकिन भगवान का देखो, इतना गुणगान गाते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन फिर भी क्या, भगवान तुरंत चले गए। मथुरा जाना था उन्हें अपनी अगली लीला करने के लिए, तुरंत चले गए। इस तरह भगवान पूरा वैराग्य प्रकट करते हैं। इस प्रकार ये 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान में पूर्ण रूप से है। अब भगवान स्वयं, अभी हम और शब्द प्रमाण देखेंगे, और भी कई शब्द प्रमाण अभी आएंगे, क्योंकि अभी हमें पता लग गया कि शब्द प्रमाण क्या है। बताएं आप, क्या है शब्द प्रमाण? सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? उससे क्या पता लगता है हमें? सत्य के विषय में जानकारी मिलती है। शब्द प्रमाण हमें परम सत्य के बारे में जानकारी देता है ना। ऐसे शब्द प्रमाण को हम और भी देखेंगे अभी कि कहां कहां क्या कहा गया है। भगवत गीता में ही भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। तो जब सब कुछ उनसे उद्भूत हो रही है तो वो क्या है? भगवान, जिनसे जो सब कुछ। अब जैसे घर के अंदर आप देखें, घर का क्या होता है? एक स्वामी होता है जो घर की सब कुछ देखभाल कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा ला रहा है, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, सबकी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो वो क्या है? घर का स्वामी मानते हैं ना उसको, सब कुछ पूरी कर रहा है वो, सारी इच्छाएं। तो हम भी भगवान के पास क्यों जाते हैं? हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए भगवान यहां पे स्वयं क्या बता रहे हैं? सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, जो भी कुछ आता है सब कुछ भगवान से ही आता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के भी पहले श्लोक में भगवान, पहले श्लोक में ही बताया गया क्या? भगवान क्या है? सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। भगवान वासुदेव ही परम सत्य है। भगवान भगवत गीता में ही आगे क्या बोलते हैं?
सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तः संभवति यह तासाम ब्रह्म मद योनि निरह बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। समस्त प्रकार की योनियां चाहे जन्म द्वारा संभव है, चाहे जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि कुछ भी हो, ये सभी क्या है, जन्म के द्वारा ही संभव है। और इन सबको बीज प्रदान करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला हूं, भगवान कह रहे हैं इस बात। शब्द प्रमाण शास्त्रों से पता लग रहा है कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ देने वाला हूं, मुझसे ही सब कुछ प्रकट होता है, सभी योनियों को बीज प्रदान करने वाला मैं ही हूं। जितने भी योनियां जन्म लेती हैं वो सबका बीज मैं हूं। इस प्रकार अनेक बार भगवान भगवत गीता में बोलते हैं। वो सारे श्लोक यहां लिखूंगा तो शायद क्लास 4-5 घंटे चल जाएगी, इसीलिए मैंने 1-2 कोट्स ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए। तो आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे श्लोक मिलेंगे कि वहां पे भगवान किस प्रकार बता रहे हैं कि भगवान से ही सारी प्रकृति उत्पन्न होती है, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति चलती है, भगवान सबको प्रकट करने वाले हैं, भगवान सब कुछ देने वाले हैं, हर एक चीज के सोर्स भगवान है। इस प्रकार भगवत गीता से हमें सब कुछ पता लगता है। आगे और भी शास्त्रों के कोट्स हैं यहाँ, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ही पहले स्कंद के ही दूसरे अध्याय में 28वां श्लोक है ये, जहां व्यासदेव क्या लिखते हैं। इससे पहले व्यासदेव क्या कर रहे हैं? भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। भगवान के विभिन्न अवतार आते हैं, है ना, नरसिंह वामन हयग्रीव, है ना, इस तरह वरा, इस तरह से विभिन्न विभिन्न अवतार आते हैं। आगे देवतागण सब आते हैं, लेकिन इन सभी अवतारों में भगवान कौन है? कंफ्यूजन हो गया, इतने सारे भगवान है क्या? तो व्यासदेव क्या क्लियर कट दे रहे हैं मैसेज? एते चाम कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। भगवान कृष्ण जी कौन है? स्वयं भगवान है, स्वयं वो अवतारी है, अवतार नहीं है। धारणा क्या होती है हमारी कि कृष्ण क्या है? विष्णु के अवतार हैं, किंतु यहां शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? शब्द प्रमाण क्या बोल रहा है? कृष्ण क्या है? अवतारी है, स्वयं भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। कृष्ण को द्वापर में आए, लास्ट में लिख लीजिए, आंसर देंगे आपको, है ना। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी से तो सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं ब्रह्मा जी को। हाथ उठा दीजिए एक बार, सभी जानते हैं ब्रह्मा जी को, लगभग सभी जानते हैं ब्रह्मा जी को, है ना। सृष्टि करता है ना, वो सृष्टि करते हैं। तो वो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर कौन है? कौन है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि परमेश्वर कृष्ण है। और वो कैसे हैं? सत चित्त आनंद, शाश्वत ज्ञानमय आनंदमय। और क्या है? निराकार है? नहीं, विग्रह। विग्रह का मतलब होता है जिनका रूप हो। तो सच्चिदानंद विग्रह है भगवान, और वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ऐसे एक और शास्त्र है श्री चैतन्य चरितामृत, वहां पे भी एक श्लोक आता है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। आर सब भृत्य का मतलब क्या हुआ? भृत्य मतलब दास, दास दासी। एक अकेले भगवान श्री कृष्ण भगवान है, और अन्य सभी देवी देवता जो है वो क्या है? उनके दास दासी हैं, उनकी सेवा में लगे हैं। मैनी गॉड्स, भगवान 33 करोड़ देवी देवता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सुना है आप लोगों में किसी ने?
33 करोड़ देवी देवता, दुर्गा, काली, गणेश, यथा यथा ये बहुत सारे देवी देवता है हमारे पास, है ना। और अब धारणा ये है कि सारे क्या है, भगवान है। लेकिन हमने भगवान की परिभाषा देखी, क्या उस परिभाषा में वो सारे के सारे खरे उतरते हैं? अगर हम उस परिभाषा से उसका आकलन करेंगे तो पता लगेगा सबके पास कुछ कुछ शक्तियां हैं, लेकिन सारी शक्तियां नहीं है। जब हम उनके बारे में शास्त्रों में और पढ़ेंगे, वर्णन सुनेंगे, पता लगेगा कि उनके पास वो सारी शक्तियां नहीं है पूर्ण रूप से। भगवान भगवत गीता में स्वयं इस बात को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए आप। सतया श्रद्धया युक्तस्य याराधन महीयते लभते च ततः कामान्येव विहितान हितान। क्या बता रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। तो देवताओं की पूजा करते हैं कौन? जो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वो सारे देवताओं की पूजा करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। जो देवता आगे किसी को दे रहे हैं वो भी कहां से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। बैंक में जाके कैशियर से कैश लेते हैं तो कैशियर ने कैश दिया है क्या? अकाउंट में था तो कैश आया है, बैंक के पास वो कैश रखा था, आ गया। तो देवी देवता के पास जो भी शक्तियां हैं वो भगवान से आ रही है। ये भगवत गीता का श्लोक बता रहा है, शब्द प्रमाण है। देवी देवता जो देते हैं वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, वो हमें आगे मिलता है। भगवत गीता में ऐसे और भी आगे आएंगी चीजें कि वो देवी देवता क्या कार्य करते हैं। हर तरह से भगवान के द्वारा वो शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो आगे इन सारे कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखें। किसी कंपनी में एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, फिर उसके नीचे और सीएफओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, जीएम है, फिर डिप्टी मैनेजर, जीएम, सारी इस तरह से पूरी हिरार्की होती है। ऑफिस में आप देखेंगे तो पूरी हिरार्की होती है ना। लेकिन चेयरमैन कौन है? एक ही व्यक्ति है चेयरमैन। वो चेयरमैन क्या रोज ऑफिस में आता है? रोज ऑफिस में सबको नहीं दिखता। लेकिन जो नीचे का व्यक्ति है, जो नीचे लेवल का व्यक्ति है, जो मैनेजर होगा या उससे भी नीचे होगा या क्लर्क होगा, उसके लिए कौन है? उसका भगवान, उसका बॉस, उसके ऊपर वाला इमीडिएट बॉस। बोलेगा यही मेरा भगवान है, मेरा इंक्रीमेंट तो यही देता है, मैं गलत करूंगा तो मेरा ये इंक्रीमेंट खराब कर देगा, नहीं तो भैया मैं तो इसी को खुश कर लूं। उसे उस चेयरमैन के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन अगर चेयरमैन के बारे में पता हो और चेयरमैन से उसका कनेक्शन हो तो वो नीचे वाले से डरेगा नहीं। इसकी वजह से मुझे सब कुछ मिलता है, सम्मान करेगा, काम करेगा, लेकिन डरेगा नहीं। अभी क्या होगा? डर डर के काम करेगा, नहीं तो क्या होगा? उससे उसका इंक्रीमेंट रुक जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ होता है, डर डर के हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पास करा दो, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, अरे अगरबत्ती नहीं जलाई आज, अशुभ ना हो जाए, अपशुगन, अरे दिया बुझ गया, अपशुगन हो जाएगा, कहीं कुछ अशुभ हो जाएगा, हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं लाभ की इच्छा में। लेकिन अगर भगवान के विषय में पता है और भगवान से संबंध है तो ये डर क्या होगा? चला जाएगा, अभय हो जाएगा। ये एक चार्ट है जिसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, और उसके बाद कैसे भगवान के आगे एक्सपेंशंस होते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं अनेक अनेक रूपों में। वो किस तरह से आगे सृष्टि की देखभाल के लिए आगे अन्य देवताओं की रचना होती है। इसके संदर्भ में अभी एक चार्ट और आपको मैं दिखाता हूं। आप ये चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? सबसे ऊपर आप देखेंगे, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा। ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, ये है क्या? गोलोक धाम, जो भगवान जहां पे रहते हैं, भगवान का धाम।
उसके बाद नीचे अन्य अन्य धाम आते हैं, फिर यहाँ पे ब्रह्म ज्योति भी आती है। उस ब्रह्म ज्योति के बाद एक कारण सागर आता है। अच्छा, आप सब में से कितनों को पता है विष्णु कितने होते हैं? विष्णु एक है, तीन होते हैं, है ना? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये सब क्या है? भगवान कृष्ण से ही एक्सपेंशन होता है। भगवान कृष्ण विस्तार करते हैं अपना, जब संकर्षण के रूप में, फिर वो आगे अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, फिर नारायण से आगे ये विस्तार होते हैं, उसके बारे में यहां बताया गया। तो इस प्रकार जब विस्तार होता है आगे, तो विष्णु आते हैं और कारणोदक्षाय विष्णु कारण सागर में विराजमान होते हैं, और उनके रोम कूपों से क्या निकलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हमने सुना ना, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। तो इतने सारे यूनिवर्सेस कहां से आ रहे हैं? ये एक पानी में बुलबुले की तरह भगवान जो कारणोदक्षाय विष्णु है, उनके रोम कूपों से निकल रहे हैं। वो जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोम कूपों से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और फिर हरेक ब्रह्मांड में, ये नीचे जो एक दिखाया गया है, ये वन यूनिवर्स, हरेक ब्रह्मांड में फिर एक गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, जो गर्भोदक सागर में विराजमान होते हैं, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी बाहर आते हैं। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से आगे एक एक्सपेंशन होता है क्षीरोदक्षाय विष्णु का, जो कि परमात्मा रूप में, ध्यान से सुने प्रभु जी, परमात्मा रूप में हरेक जीवात्मा के हृदय में विराजमान करते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। आत्मा परमात्मा एक नहीं है, दो वस्तु है, अलग अलग है। आत्मा क्या है? अंश है भगवान का, परमात्मा का अंश है। ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। सारे जीव जो है भगवान के अंश है। आत्मा परमात्मा नहीं है, ना कभी बन सकती है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा भगवान है। इस प्रकार से एक्सपांशन होता है, और उसके बाद ये एक्सपांशन जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, इस पूरे यूनिवर्स की चीजों को प्रकट करते हैं, फिर वहां से आगे देवी देवता प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे आप, कैसे आगे देवी देवता प्रकट होते हैं। अनंत कोटि देवता, देवी देवता प्रकट होते हैं। वो किस लिए प्रकट होते हैं? इस सृष्टि को मेंटेन करने के लिए। सूरज को उगाना है, अस्त करना है, घुमाना है, रोशनी देनी है ना? इस दुर्ग की रक्षा करनी है, तो दुर्गा देवी आती हैं। लक्ष्मी देवी आती हैं जब हमारे को फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालनी होती है, तो कार्तिकेय जी आते हैं जब हमारे को सैन्य विभाग संभालना होता है। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न देवता अपने अलग अलग प्रोफाइल के साथ कार्य करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, और आपने भी सुना होगा कर्मकांड में, कि इस देवता की पूजा करोगे तो ये लाभ मिलेगा, इस देवता की पूजा करोगे तो ये लाभ मिलेगा, ये देवी की पूजा करोगे तो ये लाभ मिलेगा, है ना? होता है, ऐसा नहीं होता? सुना है आपने? व्रत रखे हैं कभी? इस प्रकार से अलग अलग देवी देवता का अलग अलग प्रोफाइल है, अलग अलग मिनिस्ट्री के पास। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंदर एक कैबिनेट है, कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर है, और वो सारे मिनिस्टर का प्रोफाइल अलग अलग है। हर एक मिनिस्टर क्या करता है? अलग अलग कार्य करता है। इसी प्रकार सभी देवी देवता के पास में अलग अलग प्रोफाइल है, वो सारे अपना अपना कार्य करते हैं, और उनको जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। तो अभी यहां तक हमने ये समझ लिया कि देवी देवता भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। वो भगवान कौन है? कौन है? कैसे पता लगा? शब्द प्रमाण से, शास्त्रों से हमें पता लग गया कि भगवान कृष्ण है। अन्य सभी देवी देवता हैं जो उनके ही सेवक हैं, उनकी दी गई सृष्टि में वो सब देखभाल करते हैं। इस प्रकार बाकी सभी देवी देवता इस सृष्टि को चलाने में भगवान की सहायता करते हैं। इससे आगे अब एक और चीज आती है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति अभी आपने देखी थी ना स्क्रीन पे।
तो ब्रह्म ज्योति निराकार, भगवान साकार है या निराकार? आप सभी समझ गए अभी शास्त्रों से कि साकार है, लेकिन इसको और अच्छे से समझ ले एक एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, मैं 15 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, कंप्लीट करने के लिए। ये क्या दिख रहा है आपको? लाइट दिख रही है ना? तो ऐसा एक बार हुआ, एक बार की घटना है ये। एक गांव में ट्रेन पहली बार आने वाली थी। वहां बताया गया कि आपके गांव में हमने पटरियां बिछा दी हैं, ट्रैक बिछा दिए हैं, प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, अब ट्रेन जो है आपके शहर में आने वाली है। तो जो वहां के मुखिया थे गांव के, उन्होंने बोला यार ट्रेन होती कैसी है, क्या चीज है ये ट्रेन? ट्रेन ट्रेन कह रहे हैं, होती क्या है? रेल, ट्रेन, समझ में नहीं आ रहा। अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाया, तो 3 लोग चुने। 3 लोग बोले जाओ आप देख के आओ कि वो है क्या। सारे चले गए, सुबह से गए, प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ गए। अब ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, आते 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 अंधेरा हो गया, रात हो गई। कभी सामने से बहुत तेज प्रकाश चलता हुआ आ रहा था, दौड़ता हुआ आ रहा था। तो एक व्यक्ति उठा, उछल गया एकदम, बोले अरे ट्रेन, पता लग गया मुझे, पता लग गया, मैं सबसे पहले जाके बताऊंगा। दौड़ के गया सीधा। अरे मुखिया जी पता है आपको, ट्रेन ट्रेन, आप परेशान हो रहे थे। अरे बहुत तेज दौड़ता हुआ प्रकाश है जो ट्रेन है, ये प्रकाश ही है जो ट्रेन है। मुखिया जी बोले अच्छा वो प्रकाश है। ओ, इतने में ही दूसरा व्यक्ति आ गया। क्या हुआ कि वो ट्रेन तेजी से आई, प्लेटफॉर्म के पास आके रुकी। तो दूसरे व्यक्ति ने देखा अरे इसमें तो रोशनी नहीं है, रोशनी के साथ बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं। तो वो व्यक्ति तुरंत दौड़ता हुआ गया, बोला मुखिया जी एक तेज से दौड़ते हुए प्रकाश के साथ बहुत सारे डिब्बे हैं, इसे ट्रेन कहते हैं, ये ट्रेन है। क्या ये जानकारी पूरी थी? तीसरा व्यक्ति बुद्धिमान रुका रहा वहां, ट्रेन रुकी, गया ट्रेन के अंदर घुसा, उससे दिखा रहे यहां तो बैठने सोने की भी व्यवस्था है, पंखे भी लगे हुए हैं, यहां तो वॉशरूम जाने की भी व्यवस्था है, बहुत सुंदर लाइटें भी लगी हुई है, सारी व्यवस्था है इसमें, तो हम आराम से सफर कर सकते हैं, बहुत लंबा, कहीं भी जा सकते हैं इससे। तब वो व्यक्ति गया और मुखिया जी को बताया देखिए ट्रेन हमारे सफर करने के साधन की व्यवस्था है, उसमें हम बहुत आराम से शांतिपूर्वक सफर कर सकते हैं। ट्रेन के आगे बहुत बड़ा एक लैंप लगा हुआ है जिसमें रोशनी आती है, जो अंधेरे में अपना मार्ग देखती है, रास्ता देख लेती है। डब्बे सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक साथ, और अंदर बैठने की व्यवस्था है, आराम से आप सो के जाएं, लंबा सफर भी करें तो आराम से सो के जाइए, मस्ती कीजिए। इतनी सारी सुविधाओं के साथ ये वस्तु है जिसे कहते हैं ट्रेन। ये ज्ञान अब पूर्ण हुआ या नहीं हुआ? तो पहला व्यक्ति सही था गलत? नहीं, पहला व्यक्ति भी सही था, लेकिन उसकी जो जानकारी थी अधूरी थी। दूसरा व्यक्ति सही था गलत? लेकिन उसकी जानकारी पूरी थी अधूरी? फिर तीसरा व्यक्ति सही था या गलत? उसकी जानकारी पूरी थी अधूरी? उसकी जानकारी पूरी थी। इसी प्रकार हमें शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है श्रीमद् भागवतम में, वदंती तस्विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान 3 रूपों में अपनी पहचान बताते हैं। एक क्या है? ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, निराकार वस्तु, जो कि सत्य वस्तु का प्रमाण देती है, शाश्वतता का। ब्रह्म, परमात्मेति, परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है, जो कि ज्ञानमय है। और भगवान पूर्ण होते हैं, भगवान जब हम समझते हैं भगवान, तो भगवान में क्या है? सत्य भी है, चित भी है, और साथ में आनंद भी है। तो सत्य चित आनंद विग्रह, ये हो गए भगवान। और विग्रह क्या है? साकार है, कोई निराकार नहीं है। अब हमें पता तो था कि साकार है भगवान, लेकिन उसको हम बताएं कैसे कि साकार है भगवान? तो आज हमें ये पता लग गया शास्त्रों के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से, कि भगवान साकार होते हैं। भगवान, इसी का एक और अगला एग्जाम्पल है, भगवान प्रकाश है। एक तो निराकार भी बोलते हैं लोग, भगवान का कोई आकार नहीं है,
दूसरा एक सिर्फ प्रकाश है, ओनली लाइट, देयर इज लाइट। ऑल्दो सिमिलर है ये, इसके लिए भी हमें एक शास्त्र में प्रमाण मिलता है। भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके कैसे ढका हुआ है? पढ़ पा रहे हैं आप? पढ़ के सुनाइए, कोई पढ़ सकता है? चमचमाते तेज से ढका हुआ है। तो भगवान का जो तेज है, शरीर से जो तेज निकल रहा है, उस तेज से, वो तेज प्रकाश को लोग सोचते हैं भगवान लाइट है। क्योंकि अगर आपकी आंखों के सामने बहुत तेज, जैसे भी ट्रेन आई सामने, सिर्फ लाइट दिखाई दी तो ट्रेन दिखाई नहीं दी, ऐसे जब प्रकाश सामने होता है तो उसके पीछे क्या है हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है इतना, तो उस तेज को लोग सोचते हैं, जो ऐसे ज्ञानी होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान सिर्फ एक प्रकाश है, अन्य कुछ नहीं। किंतु वो तेज कहां से आ रहा है? भगवान के शरीर से ही आ रहा है, बॉडी का एफिशिएंसी। जब वृंदावन में भगवान चोरियां करते थे तो माताओं ने क्या किया कि अंधेरे कमरे में ऊंचाई पे मक्खन रख दिया ताकि उसे कोई देख ना पाए। किंतु गोपियों ने क्या रियलाइज किया, बताया कि जब भगवान कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में, तो उनके शरीर से इतना प्रकाश आता है कि कमरे में ऐसा पूरा प्रकाशमान हो जाता है। तो ऐसे भगवान के शरीर से तेज निकलता है ना। भगवान के बारे में हमने बहुत सी चीजें सुनी कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, निराकार है, साकार है, प्रकाश है। अभी एक और संशय रह जाता है मन में, मूर्ति। हाँ, पत्थर पूजे हरि मिले ता मैं पूजू पहाड़। तो ऐसा कहना है, पत्थर पूजे हरि मिले ता मैं पूजू पहाड़, ताते ते चाकी भली पीस खाए संसार। सही बात है ना? अरे सही बात है। कहां तुम भगवान के पीछे लगे हो यार दिन रात, ये वो। इससे अच्छा अपना काम धंधा करो, कर्मी पूजा, वहां जाओ, फालतू बकवास है। तो भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अगर हमें प्राइम मिनिस्टर से आदान प्रदान करना है, बोले अरे प्राइम मिनिस्टर फालतू है, बकवास आदमी है, मिलता जुलता है नहीं, कोई फायदा नहीं है। लेकिन उससे आदान प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे निकटता बनानी पड़ेगी, उससे एक संबंध बनाना पड़ेगा। फिर हम जब कहेंगे तो प्रधानमंत्री हमारी बात भी सुन लेंगे, है ना, और हमारे कहने पे आएंगे भी। इस प्रकार संबंध भगवान से बनना चाहिए। तो एक मूर्ति से संबंध, इसी विषय में बहुत सारी घटनाएं हैं। मैं एक घटना आपको सुनाता हूं। एक घटना है साक्षी गोपाल भगवान की, जो कि वृंदावन के ठाकुर हैं। वृंदावन के ठाकुर हैं और वृंदावन में रहते हैं। एक समय की बात है कि जब एक वृद्ध ब्राह्मण था और एक युवा ब्राह्मण, वो दोनों के दोनों कहां निकले? वृंदावन की यात्रा पे। पुरानी समय की बात है, तब ट्रेनें वगैरह नहीं चलती थी, इतनी व्यवस्था नहीं थी, साधन नहीं था। तो उन्होंने चलना आरंभ किया। वृद्ध व्यक्ति था और एक युवा व्यक्ति था, दोनों ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो युवा था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, तो उसने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। पूरे रास्ते उसका ध्यान रखा, उसका सामान उठाया, उसको ले गया, सब जगह दर्शन कराए। तो सब करते करते वो वृंदावन में जब सब जगह दर्शन कर लिए, आके साक्षी गोपाल मंदिर में साक्षी गोपाल भगवान के सामने, गोपाल भगवान के सामने बैठे रहे। साक्षी गोपाल नाम बाद में पड़ा। तो गोपाल भगवान के सामने बैठे रहे, बातें करते रहे। तो वृद्ध ब्राह्मण जो था वो अपना हृदय खोल बैठा, कहता कि तुमने मेरी बहुत सेवा की बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। युवा ने क्या कहा कि ये आप तो मेरे पिताजी समान है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने आपकी सेवा की, किसी लालच में कोई सेवा नहीं की मैंने, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, ऐसे नहीं। तो युवा ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वृद्ध ब्राह्मण ने विचार किया, बोला नहीं, मैं तुम्हें अपनी छोटी पुत्री का हाथ दूंगा, मैं अपनी छोटी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। उसने बोला नहीं नहीं ब्राह्मण, ऐसा ना कहें, सामने गोपाल जी के समक्ष आप ये बातें कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं, आप ऐसी बातें ना कहें। ब्राह्मण होकर अगर आप अपनी बातों का पालन ना कर पाए तो घनिष्ठ अपराध होगा, गोपाल जी के सामने बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, ऐसी बातें ना कहें। ब्राह्मण ने बोला, बूढ़े ब्राह्मण ने, कि नहीं नहीं, ये बात पक्की है, मैं तुम्हें अपनी पुत्री का
हाथ दूंगा, पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगा। वहां से वो लोग वापस लौट आए और अपने गांव में चले गए। आके बूढ़े ब्राह्मण ने अपने घर में अपनी सारी बातें बताई कि क्या क्या घटना घटी सारी, और मैंने इस तरह से उस गरीब ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करने का उसे वचन दे दिया है, तो अपनी पुत्री का विवाह से करूंगा। उसका बड़ा पुत्र आ गया, भड़क उठा, बोला तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है, कहीं कहा भिखारी के पास मेरी बहन का हाथ देने जा रहे हो। मेरी बहन जहां महलों में रहने वाली है, भिखारी के पास, मैं नहीं करूंगा शादी तो उसके साथ। मुकर गया। उनकी पत्नी भी आ गई, उनकी पत्नी ने भी मना कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण चिंतित हो गया, बोला मैंने तो उसे वचन दिया है, अब क्या करूं। कुछ दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आने पे वो युवा ब्राह्मण फिर वापस आया, उनके गांव में आया, आसपास ही गांव था, गांव में आया और उसने पूछा, तो घटना का उसे आभास हुआ। उतने में उसका बड़ा पुत्र आ गया। उसने उस युवा ब्राह्मण को बहुत कुछ बोला कि तूने मेरे पिताजी को लूट लिया, उसको नशा की कोई चीज खिला के उससे सब कुछ लूट लिया, ऐसे ऐसे वचन ले लिए उससे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, सारी बातें बोली उसको। तो युवा ब्राह्मण समझ गया कि पिता की तो इच्छा है, लेकिन ये दबाव में आके कुछ कह नहीं रहे। तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों के सामने बोला उसने कि इन्होंने जो वचन दिया था वो गोपाल जी के सामने दिया था, गोपाल जी साक्षी है इस बात के। तो उसने, वो तो नास्तिक था, उसे क्या पता मूर्ति कुछ बोलती है नहीं बोलती। उसने बोला जा जा, गोपाल जी गवाही देंगे, साक्षी बनेंगे, मैं विवाह कर दूंगा अपनी बहन का तेरे साथ, जा। तो बोला अगर मैं गोपाल जी को ले आया यहाँ पे साक्षी रूप में, तो तुम विवाह जरूर करोगे अपनी छोटी बहन का मेरे साथ। तो बोला हाँ ठीक है, जा जा। तो व्यक्ति पहुंच गया वृंदावन और गोपाल जी के सामने प्रार्थना करा। उसने गोपाल जी से बात की जैसे एक व्यक्ति से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ घटना, आपके सामने बूढ़े ब्राह्मण ने ऐसा बोला था, लेकिन अब क्या उसके घर में उसके बच्चे उस पर दबाव बना रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, तो आपको चलना पड़ेगा और गवाही देनी पड़ेगी आपको चल के वहां पे। तो भगवान बोले मैं कैसे चल पाऊंगा, मैं तो एक मूर्ति हूं। ब्राह्मण ने बोला आप अगर बोल सकते हो आप चल भी सकते हो, आप चलो मेरे साथ। भगवान ने बोला ठीक है, एक शर्त है, तू पीछे मुड़ के मत देखना, तू जहां पीछे मुड़ के देखेगा मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो उसने बोला लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा आप पीछे पीछे आ रहे हो, पीछे सिर्फ चक्कर हो गए फिर। बोला नहीं, मेरे पैरों का नुपुर झुनझुन बजता रहेगा, तुम्हें पता लगेगा मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। तो वो चलता रहा, इस बात को लेके चलता रहा, गांव के बहुत समीप आ गया। अचानक से उसको आवाज आनी बंद हो गई। तो सोचा भगवान आ रहे नहीं आ रहे, कहां चले गए। पीछे मुड़ के देखा तो जैसा भगवान ने तय किया था भगवान वहीं खड़े हो गए। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा भगवान वहीं खड़े हो गए। ये रहे भगवान, भगवान वहीं खड़े हो गए। बोले भाई हमारा जो हमने कहा था वो पूरा हो गया, अभी तुम यहीं खड़े हो गए, अब तुम गांव वालों को यहां बुला लो। वो गया गांव वालों को बोला देखो देखो गोपाल जी आ गए यहाँ साक्ष्य देने के लिए, आप चलो सारे देखो गोपाल जी आ गए यहाँ साक्ष्य देने के लिए। स्वयं आए हैं चल के। तो लोगों ने आके देखा, बोला अरे भगवान यहाँ तक आए हैं चल के, इतनी बड़ी मूर्ति स्वयं चल के आई है। सभी लोगों ने प्रणाम किया भगवान को, वहां सुंदर मंदिर बनाया भगवान का, और उस बूढ़े ब्राह्मण के पुत्र ने भी हामी भरी और उनका विवाह से कराया। तो इस प्रकार जो मूर्ति है वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, लकड़ी की मूर्ति नहीं है, धातु की मूर्ति नहीं है, वो स्वयं क्या है, लेकिन उनसे आदान प्रदान करने की जो हमारी योग्यता है वो होनी चाहिए। जब हम इस तरह से श्रद्धा करते हैं भगवान में, तो वो मूर्ति भी हमारे साथ आदान प्रदान करती है। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। ऐसी एक डाकोर की घटना है, जो द्वारकाधीश जो है भगवान गुजरात के द्वारकाधीश भगवान, वो भी द्वारका से डाकोर आ गए थे अपने भक्त के साथ में। इस तरह से और अनन्य घटनाएं हैं भगवान की। भगवान अपने भक्त के लिए खीर चुरा लेते हैं। इस तरह से भगवान बहुत सारी घटनाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो इसलिए हमने क्या समझा आज कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, श्री कृष्ण है। भगवान निराकार है साकार है, देवी देवता या भगवान कौन बड़ा। अच्छा देवी देवता क्या है, तो देवी देवता को भगवान कहना सही है या गलत है। लेकिन देवी देवताओं का आदर करना चाहिए या अनादर करना चाहिए। वेरी नाइस। भगवान मूर्ति है या भगवान है। तो ये सारी चीजें हमने आज कैसे समझी है, साक्ष्य से, प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, शास्त्रों के प्रमाण से, आचार्यों के प्रमाण से हमने समझा कि भगवान कौन है, हु इज गॉड, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान। सो थैंक यू
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत पेशेंटफुली इसको सुना। अब आप सभी प्रश्न जो भी करना चाहते हैं एक एक करके अपने हाथ उठा के प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी माता भगवान मानते हैं, शिव जी को भगवान माना जाता है, काफी शास्त्र पुराने, और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे शिव जी और कृष्ण जी, शिव जी भगवान वैष्णव भक्त हैं, कृष्ण के ही भक्त हैं सबसे बड़े। तो शिव जी से पूछा जाता है कि आपको हम कैसे करते, तो बोलते हैं कृष्ण का नाम लो, और कृष्ण जी से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि शिव जी का नाम लो। तो मतलब ये पूछना है कि शिव जी भगवान है या बोले तो देखो कि महादेव है, तो पूरा तो शिव जी के बारे में बताया जाता है शास्त्रों में। शिव जी एक तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो भगवान वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव जो है वो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं कि क्षीर दधि विकार योगा। जब दही, क्षीर मतलब दूध, दूध में जब विकार होता है तो क्या बनता है? दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो उसी दूध से वो दही बना है, किंतु उस दही से क्या वो दूध बन सकता है? तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण से ही उनका भी एक्सपेंशन होता है, संकर्षण के माध्यम से। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, सोर्स, अल्टीमेट सोर्स वही है। और शिव जी क्या करते हैं? जब कोई डिजायरलेस होके शिव जी की पूजा करता है तो भगवान शिव क्या करते हैं? उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे बहुत से शिव भक्त मिलेंगे आपको हमारे मंदिर में, जो पहले बिल्कुल कट्टर शिव भक्त थे, किंतु आज वो भगवान कृष्ण के भक्त बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव जी को मानते नहीं है, शिवरात्रि भी करते हैं। तो ऐसा हमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है कि वो तो अभी हमारे मतलब के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के ही सेवक हैं, भगवान के ही आगे एक्सपांशन हैं, भगवान की गुणगान को गात करते हैं। अगर कोई शिव जी तो चलो दूर की बात है, बहुत आगे की बात है, कोई एक छोटा भक्त भी है जो भगवान का नाम ले रहा है, अगर हम उसका भी अपमान करते हैं, अपराध करते हैं, तो भगवान वो भी सहन नहीं करता। ठीक है? तो अगर किसी की भावनाएं शिव जी के प्रति हैं तो होनी चाहिए, कोई बात नहीं है, आप भगवान के प्रति, शिव जी के प्रति भी भावनाएं रखें। किंतु शास्त्रों के माध्यम से हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव में क्या भेद है। क्षीर दधि, दूध और दही, भेद हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। नेक्स्ट कोई प्रभु जी यहां से कि बोलना चाह रहे हैं? माइक, हरे कृष्ण, सभी सुनेंगे माइक से, बैठ के बोलिए आराम से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था, श्री कृष्ण द्वापर में आए और भगवान विष्णु ये सब युग में आए, तो भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार ही या श्री कृष्ण के अवतार विष्णु है? ये हमें थोड़ा सा डाउट होता है, ये क्लियर करना। भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दो बार क्यों बोला युगे युगे? एक ही बार बोलते संभवामि युगे, एक ही बार आता हूं मैं, पर युग युग में भगवान आते हैं। किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान, अब जैसे आप एक एग्जांपल समझे, सूर्य उदय कहां से होता है? पूरब से उदय होता है, पूरब से उदय होता है। तो पूरब क्या है? सूर्य का पिता है। नहीं, सूर्य का पिता है, कह सकते हैं ऐसा? पहले पूरब दिशा है तभी सूरज है। लेकिन वो सूरज जो है वो सूर्य ही रहता है और हमेशा वो पूरब से ही उदय होता है। सूर्य की एंटिटी अपनी एंटिटी है, उसकी हमेशा शाश्वतता बनी रहती है। भगवान अपने गोलोक धाम में, जैसे आप यहां देख रहे हैं, सदैव रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना करते हैं कि वो निज धाम, अपने निज धाम में
सदैव रहते हैं और यहाँ अन्य लोकों में आते हैं। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को रक्षा देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत लोगों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान युग युग में आते रहते हैं और भगवान विष्णु सतयुग में नहीं आते हैं। भगवान विष्णु इटर्नल, पहले जैसे इसमें आपको मैंने दिखाया कि भगवान कृष्ण से कैसे एक्सपेंशन होता है, पहले संकर्षण, फिर उसके बाद आगे 4 चतुर्व्यूह अवतार आते हैं, फिर उसके बाद आगे नारायण आते हैं, फिर नारायण से विष्णु महाविष्णु आते हैं जो कि कारणोदक्षाय विष्णु है, उसके बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। इस तरह से विष्णु का प्राकट्य होता है। उसके बाद फिर अनन्य अवतार आते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक मैंने बताया था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उससे पहले कई सारे अवतारों का वर्णन है, वराह, वामन, नरसिंह इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे अवतार अलग अलग युगों में आते हैं। ये सारे अवतारों के बाद व्यासदेव बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान से। कृष्ण स्वयं अवतारी है, तो कृष्ण स्वयं अवतारी है और उनसे बाकी सारे अवतार होते हैं। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? जो हम मनुष्य से भाई है, तो इसका क्या धर्म चाहिए, तो वो हमारा क्या स्वभाव है जिसको हम धर्म हमारे सारी चीजें तो क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। सो हम देखें, हर एक घर में हम अपने आप को क्या समझते हैं? मालिक समझते हैं या नौकर समझते हैं? हर कोई अपने घर में अपने आप को क्या समझता है? पर क्या विचार करें आप, वो मालिक होता है क्या? पिता है, वो क्या करता है? नौकरी करता है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। किसके लिए करता है? तो उसके लिए करता, तो नौकर है या मालिक है? नौकर है या मालिक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? दास के ऊपर होती है। जब दास सेवा करता है, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो नौकरी में जब नीचे एक क्लर्क है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये कार्य करना है। वो सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? वो सेवा कर रहा है। तो सेवा करने वाला आगे स्वामी कैसे हो गया? तो जीव का स्वरूप क्या है? सेवा करना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण। तो जीव का स्वरूप है दास होना, सेवा करना। हम मानते नहीं इस बात को, हम सेवा ही कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों की सेवा की, पत्नी की सेवा की, परिवार वालों की सेवा की, समाज की सेवा की, समाज सेवा, महत सेवा, समाज की सेवा की, देश की सेवा की। हम हर जगह सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मानते क्या है? अपने आप को स्वामी मानते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमित, क्योंकि हम अहंकार वश भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस है, एक्चुअल जो पहचान है, वो क्या है। हमारी एक्चुअल पहचान है एक दास होना, सर्वेंट होना। हम सेवा कर रहे हैं, हम सर्वेंट हैं, हम दास हैं। ये हमारी एक्चुअल पहचान है। और जब हम इस जीव, ये भौतिक, ये शरीर हमारे को मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में हमारे को क्या करना है? भगवान ने जब बोला कि ममय वांछो जीव लोक जीव भूत सनातना, अभी आप सभी ने पहले ही क्लास में एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज, और वो रिपीट कर सकते हैं हम दोबारा। ये क्या है? मेरा हाथ, मेरा सिर है, मेरे, ये क्या है? ये सब क्या कर रहे हैं? ये मुझे चला रहे हैं, ये मुझे मेरे अन्य कार्य करने में मदद कर रहे हैं, ये मुझे सोचने में मदद कर रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? मेरी सेवा। तो एक अंश का क्या कार्य है? अंशी की सेवा करना। जो मेरा अंश है वो मेरी क्या करेगा? मेरा पुत्र मेरा अंश है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो क्या करे? मेरी सेवा करे। ऐसे भगवान क्या कह रहे हैं? सारे मेरे क्या हैं? अंश है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? किसकी?
आंसर मिल गया प्रभु जी? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, उत्साहपूर्वक सुना आपने। आशा करता हूं कि अगली क्लास भी आप आए, समय से आए और ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी इस तरह से सुनते रहेंगे तो ग्रेजुअली आपको शास्त्रों का भी समझ में आएगा कि कैसे कहाँ क्या दिया गया है, जिससे आप अपनी श्रद्धा को और प्रगाढ़ कर पाएंगे और गाढ़ा कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट आई थिंक संडे होगी नेक्स्ट, मैसेज डाल देंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट संडे होगी मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, एक बार देख लेंगे, मैसेज कर देंगे हम। हरे कृष्णा। है क्या कोई पीछे? एक मिनट में बता देता हूं आपको। प्रसाद ऊपर है तैयार, सभी भक्त प्रसाद पा सकते हैं। बीस जुलाई को है नेक्स्ट क्लास, 20 जुलाई, 20 जुलाई है संडे, सैटरडे, सेकंड सैटरडे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, प्रसाद पाइए। हरे कृष्णा। लोग कहते हैं कि अगर हमें कृष्ण को प्रश्न करना है तो हम शिव जी का नाम लें, शिव जी से पूछो तो बोलते हैं कि कृष्ण का नाम लें। दोनों में घनिष्ठ मित्रता है, तो ये मतलब सही है शास्त्रों के देखो, हिसाब से? जब हाँ, जब आप किसी जब हम भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है और वो हमारे ऊपर कृपा करता है। इसलिए हमें शिव जी का गुणगान जरूर करना चाहिए, लेकिन नाम तो भगवान का ही लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ये हमें बताया गया है कि ये 16 अक्षर का जो नाम है, ब्रह्मा जी ने भी बताया है कि हमें यही कलयुग में नाम रखना है। कलेर दोष निधे राजन। देखिए, अलग अलग पुराण जो है ना, अलग अलग समय में अलग अलग ये बोलते हैं ऑडियंस के लिए बताया गया। शिव जी शिव पुराण में आते हैं तो शिव जी भी जो है, ये कहीं बताया नहीं गया एक्चुअली, जो आप बोल रहे हैं मैंने कहीं शास्त्र में नहीं सुना, तो चलता है, बहुत कुछ चलता है। वो YouTube प्रमाण और व्हाट्सएप प्रमाण, फेसबुक प्रमाण बहुत चलते हैं। एक्चुअल मैंने सुना नहीं है मतलब, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा सही है या गलत है। मैंने सुना नहीं है इस तरह का कहीं शास्त्रों से कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया हो। मोटिवेशनल चीजें हो सकती है कि मोटिवेशन देने के लिए बोलते हो, बट अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें, जैसे हम कोट करते हैं यार, एक प्रमाण दिखाते हैं ना, ये शास्त्र, ये रेफरेंस, वो रेफरेंस देना चाहिए। अगर वो रेफरेंस नहीं है देन वी कैन नॉट बिलीव। रेफरेंस होना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हमें रेफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है माता जी, क्लियर हुआ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बढ़िया सर, कुछ तो हमने सुना हुआ था जो आप मेरी बात को सुन रहे, फर्स्ट टाइम आया क्लास में। अरे नेक्स्ट क्लास में भी सबके नाम, इनका नाम ऐड हो गया? हाँ, हो जाएगा। बाहर माता जी बैठी होंगी ना, अभी प्रसाद पानी, मौसमी माता जी। अच्छा, मौसमी माता जी को बता दीजिए। हाँ हाँ, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा हो जाएगा। हरे बहुत अच्छा हो गया, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण।